हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडीज सेंटर में। स्टूडेंट्स, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की तैयारी के क्रम में आज हम सभी देखने वाले हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने पिछली क्लास को नहीं देखा है उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जाता हुआ आप सभी की स्क्रीन पर, किसको कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है हरित लवक, दूसरा है गोल्जी काय, तीसरा है कोशिका भित्ति और चौथा है सूत्र कणिका। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूत्र कणिका। सूत्र कणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। सूत्र कणिका के संदर्भ में बात करें तो बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी पादप व जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है और दोहरी झिल्ली आबद्ध होता है। वहीं पर यदि हम बात करें गोल्जिकाय की, तो यह कोशिका द्रव्य में ठीक केंद्रक के समीप पाया जाता है और थैलीनुमा संरचना होती है। कार्य क्या है इसका? तो सामग्री के पैकेजिंग का कार्य करता है। वहीं पर हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो पादप कोशिका की सबसे बाह्य सुरक्षात्मक आवरण है। अगला प्रश्न है, मोनेरा जगत से संबंधित जीव है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है मशरूम, दूसरा है ईस्ट, तीसरा है जीवाणु और चौथा है कवक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु। बैक्टीरिया ये मोनेरा किंगडम से रिलेटेड जीव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका जीवन काल सर्वाधिक है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है चीता, दूसरा है बाज, तीसरा है हाथी और चौथा है कछुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कछुआ, टर्टल। इसका औसत जीवन काल कितना होता है? 150 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है कवक और वृक्ष, दूसरा है शैवाल और वृक्ष, तीसरा है जीवाणु और पादप, चौथा है शैवाल और कवक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शैवाल और कवक। यह किसका? लाइकेन के बीच का संबंध है। अगला प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है टी.एच. मॉर्गन, दूसरा है डब्ल्यू.एल. जोहानसन, तीसरा है जी. मेंडल यानी ग्रेगर मेंडल और चौथा है डी. ब्रीज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू.एल. जोहानसन। इन्होंने जीन शब्द प्रतिपादित किया था। वहीं पर हम बात करें डी ब्रीज यानी ह्यूगो डी ब्रीज की, तो इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? चार ऑप्शन इसके लिए। पहला है पिता के गुणसूत्रों द्वारा, दूसरा है माता के गुणसूत्रों द्वारा, तीसरा है माता पिता के RH कारक द्वारा और चौथा है पिता के रुधिर वर्ग द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिता के गुणसूत्रों द्वारा। किसका निर्धारण? बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, किसके जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है लेड के जलने से, दूसरा है ऑक्सीजन के जलने से, तीसरा है हाइड्रोजन के जलने से और चौथा है ग्लूकोज के जलने से। इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग क्लास एंड हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि का प्रसारण तभी संभव है जब हो क्या हो? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है अपवर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है निर्वात और चौथा है माध्यम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, माध्यम। बगैर माध्यम के ध्वनि का प्रसारण नहीं हो सकता।
अगला प्रश्न है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण किस नियम पर आधारित होता है? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है गति के प्रथम व द्वितीय नियम, दूसरा है गति के प्रथम नियम, तीसरा है गति के तृतीय नियम और चौथा है गति के द्वितीय नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गति के तृतीय नियम। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण किस पर आधारित है? गति के तृतीय नियम पर आधारित है। अंतिम प्रश्न है, आप सभी की स्क्रीन पर 4 कोष्ठीय युक्त हृदय व गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है मछली, दूसरा है कछुआ, तीसरा है उभयचर और चौथा है स्तनधारी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्तनधारी। ये 4 कोष्ठीय युक्त हृदय व गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। आई होप क्लास समझ में आया हो। यदि क्लास समझ में आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले क्लास में।